शौनक जी को कथा सुनाते हैं। हे शौनक जी, नारद ऋषि ने सनकादि ऋषियों से पूछा कि इस सप्ताह श्रवण से, इस भागवत कथा के श्रवण से कौन कौन से पुरुष पाप मुक्त हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, यह हमें बताइए। श्री सनकादि ऋषि कहते हैं, नारद मुनि, हम आपको एक इतिहास प्रसिद्ध कथा सुनाते हैं। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर बसा हुआ था। वहाँ आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहा करता था। आत्मदेव की पत्नी का नाम था धुंधुली। धुंधुली का स्वभाव कैसा था? इधर उधर की बातें करने वाला झगड़ालू स्वभाव था धुंधुली का। राजा सभी विद्याओं में निपुण था, धन वैभव था, किंतु दुखी था क्योंकि संतान का सुख उसके जीवन में नहीं था। एक दिन इसी चिंता में आत्मदेव घर से वन की ओर निकल गए। वन में उन्हें ब्राह्मण देवता दिखाई पड़े। ब्राह्मण देवता के पास उदास मन लिए वे गए। ब्राह्मण देवता ने पूछा, कथम रोदिषि विप्रत्वम काते चिंता बलियसी। हे विप्र, हे ब्राह्मण, आप क्यों रो रहे हैं? क्या चिंता है आपके जीवन में, आप हमें बताइए। तब आत्मदेव हाथ जोड़कर विनय करते हुए, रोते हुए ब्राह्मणों से कहते हैं, हे ब्राह्मण देव, मैं बड़ा अभागा हूँ। मेरे जीवन में संतान का सुख नहीं है और मैं ऐसा अभागा हूँ, जिस भी गाय को पालता हूँ वह गाय बांझ हो जाती है। जिस भी वृक्ष को मैं लगाता हूँ वह वृक्ष फल से, फूलों से कभी नहीं भर पाता। ऐसा अभागा हूँ मैं यहाँ आत्महत्या के उद्देश्य से आया था। अब तो मैं सोचता हूँ मैं ऐसे जीवन को रखकर क्या ही करूँगा। ब्राह्मण देव ने आत्मदेव को बड़ा समझाया। कहा कि हे राजन, आप विवेक का आश्रय लीजिए, विवेकी बनिए, इस कुटुंब की चिंता को छोड़िए और संन्यास में जाइए। अब आपकी अवस्था ढल गई है। देखिए, भगवान जो करते हैं वह अच्छा करते हैं। कहते हैं ना, भगवान मंगलकारी हैं, मंगल भवन अमंगलहारी। किंतु आत्मदेव हठ करने लगा, ब्राह्मणों के समक्ष कहने लगा, नहीं, आप कोई साधन बताइए जिससे मुझे संतान का सुख प्राप्त हो सके, अन्यथा मैं आपके समक्ष अपने प्राणों को त्याग दूंगा। जो ही आत्मदेव ने ऐसा कहा, ब्राह्मण देव को करुणा आ गई। वे बोले, अच्छा ठीक है, ऐसा नहीं करो, हम तुम्हें ये फल देते हैं, जाकर अपनी पत्नी को दे देना। ऐसा कहकर योगी जन चले गए वहाँ से। इधर आत्मदेव भी अपने घर पर आया और आकर आत्मदेव ने वह फल अपनी पत्नी धुंधुली को दे दिया। संयोगवश उसकी बहन का आना हुआ। धुंधुली ने सारा वृतांत अपनी बहन को बताया। दोनों ने मिलकर एक युक्ति सोची। उसकी बहन ने कहा कि मैं भी गर्भवती हूँ, ऐसा करो, इस फल की जांच के लिए यह फल अभी गाय को खिला दो और मेरे जो पुत्र होगा मैं वह पुत्र तुमको आकर दे दूंगी। इसके बदले तुम क्या करना, मेरे पति को कुछ धन दे देना, बस। धुंधुली ने कहा, हाँ ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब क्या हुआ, समय आने पर धुंधुली की बहन के बालक हुआ। धुंधुली की बहन ने उस बालक को गुप्त रूप से धुंधुली को आकर दे दिया। धुंधुली ने राजा को सूचना दी कि मेरे सुखपूर्वक पुत्र हुआ है। उन्हीं दिनों जिस गाय को धुंधुली ने फल खिला दिया था, उस गाय के बड़ा दिव्य बालक हुआ। उसके कान तो गाय जैसे, किंतु पूरा शरीर मनुष्य जैसा। बड़े लोगों को आश्चर्य हुआ कि बताओ, ऐसा दिव्य बालक हुआ है। आत्मदेव ने उस बालक का नाम गोकर्ण रखा, क्योंकि गाय जैसे कान थे उसके। धुंधुली ने अपने पुत्र का नाम रखा धुंधकारी। धुंधकारी बड़ा दुष्ट स्वभाव का निकला, चोरी करने लगा, वेश्यागमन करने लगा। इससे पिता आत्मदेव को बड़ा दुख हुआ। वह सोचने लगे, इससे तो अच्छा था कि मैं निसंतान ठीक था। अब मैं कहाँ जाऊँ, अब मैं क्या करूँ? ऐसा विचार आत्मदेव कर रहे थे, तभी गोकर्ण महाराज पधारे। गोकर्ण महाराज ने आत्मदेव को उपदेश दिया कि पिताजी, अब तो संन्यास की ओर जाइए, अब तो भजन की ओर जाइए, भगवान की ओर जाइए। आपने देख लिया ना परिणाम। गोकर्ण के वचनों से प्रभावित होकर आत्मदेव वन की ओर चले गए।
नियम पूर्वक भागवत कथा के 10वें स्कंध का पाठ उन्होंने किया और अंत में भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू को प्राप्त हुए। इधर धुंधकारी के पाप बढ़ने लगे, माता को पीटने लगा। इससे धुंधली बड़ी दुखी हो गई, कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। अब तो सुखपूर्वक धुंधकारी वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा, चोरी करने लगा, पूरा धन वेश्याओं को दे दिया। एक दिन वेश्याओं ने विचार किया कि ये चोरी करके धन लाता है, हमको गहने लाता है, आभूषण लाता है। एक दिन ऐसा ना हो कि इसको राजा पकड़ ले और मार डाले और धन भी छीन ले। इससे तो अच्छा हम ऐसा करती हैं, हम ही इसको मार देती हैं। इससे कम से कम यह धन हमारे पास तो रहेगा। ऐसा विचार वेश्याओं ने मिलकर किया और धुंधकारी को मारने की योजना बनाई। उसके मुंह में जलते अंगारे दिए, उसको बांध दिया, मिट्टी में गाड़कर, जमीन में गाड़कर उसको मार दिया। धुंधकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति हुई। अपने घर को पधारे गोकर्ण जी रात में घर के आंगन में शयन कर रहे थे, सो रहे थे। तभी धुंधकारी जो प्रेत योनि को प्राप्त था, उसने लीलाएं करना शुरू कर दिया। कभी भेड़ बन जाता, कभी भैंसा, कभी हाथी, इस प्रकार अनन्य रूप धारण करके दिखाने लगा। गोकर्ण जी को प्रतीति हुई कि यह जरूर कोई दुर्गति को प्राप्त जीव है। गोकर्ण जी ने पूछा, कौन है तू? तो उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। उसने सारा वृत्तांत सुनाया कि वह किस प्रकार प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। गोकर्ण जी ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए तो गया श्राद्ध किए थे, उनका क्या हुआ? तुमको सदगति प्राप्त नहीं हुई? धुंधकारी जी कहते हैं, नहीं, मेरे पाप अधिक थे, मेरे पापों का शमन गया श्राद्धों से नहीं होगा। कोई और साधन सोचो, मुझे पाप मुक्त करो, इस प्रेत योनि से मुक्त करो। गोकर्ण जी ने विचार किया, इतने पापों वाला धुंधकारी जिसका उद्धार गया श्राद्ध से नहीं हुआ, फिर उसको पाप मुक्त कैसे बनाया जाए? खूब विचार किया, कुछ सूझा ही नहीं। अगले दिन, क्योंकि गोकर्ण जी बड़े सिद्ध पुरुष थे, ज्ञानी पुरुष थे, विद्वान थे, उन्होंने सूर्य भगवान नारायण की स्तुति की। भगवान की गति को रोककर भगवान से पूछा, हे प्रभु, ये धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त है। मैंने गया श्राद्ध किए, फिर भी यह पाप मुक्त नहीं हुआ। अब आप कहिए कि इसके लिए कौन सा साधन मैं करूं जिससे यह प्रेत योनि से मुक्त हो जाए, छुटकारा पा ले। भगवान सूर्य नारायण ने कहा कि इसके लिए श्रीमद् भागवत की कथा का पारायण करो, इसको मुक्ति की प्राप्ति होगी। अब गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान के कथन अनुसार श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन किया। वह प्रेत योनि में धुंधकारी भी पधारा और एक बांस के खंभे में, 7 गांठों के बांस के खंभे में जाकर बैठ गया, कथा सुनने लगा। जैसे ही गोकर्ण जी ने प्रथम दिवस की कथा का समापन किया, उस बांस की एक गांठ फट गई। दूसरी कथा का समापन हुआ, दूसरी गांठ भी फटी। तीसरी कथा का समापन हुआ। इस प्रकार 7 दिवस की कथाओं के समापन होने के पश्चात उस बांस की 7 गांठों को फोड़कर धुंधकारी एक दिव्य रूप में प्रकट हुआ और उसे लेने के लिए भगवान के पार्षद पधारे। तब गोकर्ण जी ने पूछा, कथा तो हमने सुनी, हमने भी सुनी, इन सब लोगों ने भी सुनी, फिर विमान एक क्यों आया? आप सभी धुंधकारी के लिए ही क्यों आए? भगवान के पार्षद बोले, क्योंकि धुंधकारी ने ही कथा को अच्छे ढंग से, सही ढंग से श्रवण किया, उसका मनन करते हुए कथा को सुना। विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना मनोदोषो जयश्चैव कथायाम निश्चला मति। गुरु के वाक्यों में विश्वास, मन में दीनता का भाव, कथा के प्रति एकाग्र चित्त होकर कथा को सुनना और मन के दोषों पर विजय प्राप्त करना, इन नियमों से यदि कथा का श्रवण किया जाए तो कथा का फल अवश्य प्राप्त होता है। ये कथा का महात्म्य है कि कथा
सब प्रकार के पापियों को भगवान के चरणों से जोड़ देती है, भगवान के योग्य बना देती है। जय श्री राधे, जय वृंदावन धाम। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें।